जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके डिटेल से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। प्रश्न 3 है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। प्रश्न 4 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। और छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो प्रश्न 1 का अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी अपना पेपर देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर का है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न 1 है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। प्रश्न 4 किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी है, इसका अर्थ परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। प्रश्न 5 वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रश्न 2 ही कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है खंड ए, दूसरा साइड खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है, इसका आंसर करना है 2 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा, 5 हो जाएगा भुज का मान। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा, इसका आंसर हो जाएगा -5/2। पांचवा क्वेश्चन है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो मूल्य बिंदु कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन छठवां ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। चौथा क्वेश्चन दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, ये हो जाएगा असत्य। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हो जाएगा सत्य। फिर से आप लोग बच्चों इसका आंसर देख लीजिए। पहले काम में लिखना असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन आयत त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यूब होता है। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप में है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चौथे चतुर्थांश में। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में बाई का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हमें 3/5 लिख लेना है और 4/5 लिख लेना है। यहाँ पे बोला गया बच्चों 4 परिमेय संख्या, तो दोनों के अंश और हर में 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 5 15/5 25, 5 चौक 20/25। 15 के बाद अगली संख्या आएगी 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। ये हो जाएगा छठवें का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखना हर का परिमेयीकरण करने पर 1/√7 - 2 गुणे √7 + 2 √7 + 2 ऊपर गुणा कराएंगे सेम आ जाएगा 7 7 49 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 √7 - 2 √7, 2 दूनी 4, 2 √7 से 2 √7 कैंसिल, यहाँ पे 49 से 7 का पेयर निकलेगा -4 एज इट इज़। तो √7 + 2 और 7 में 4 घटाएंगे 3, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर 7वें का। अगला प्रश्न 8वां है बहुपद
पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान होगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x² माइनस 3x माइनस 2, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ 1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 माइनस 2, 5 गुणे 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 माइनस 2, 5 एकम 5 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 2 दोनों को प्लस करेंगे माइनस 5, 5 में 5 घटाएंगे 0, इसका आ जाएगा आंसर 8वें का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां हमारे सामने है। बिंदुओं 4, 5 माइनस 4, 2 का निर्धारण कार्तीय तल पर कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित है? 0,4, 2, माइनस 5, 7,0 माइनस 3,4। इसका आंसर आप लोग देखिए 0,4 जो है बाई अक्ष पर, 2, माइनस 5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 एक्स अक्ष पर, माइनस 3, माइनस 4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। यह हो जाएगा 9वें के अथवा का आंसर। अगला प्रश्न 10वां है। बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। पहला क्वेश्चन है कोटि 2 है तथा भुज -3, भुज -2 तथा कोटि -3 है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे का भी आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरे चतुर्थांश में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 6 गुणे 6 गुणे h की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 22 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 22 गुणे 12 कराएंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 नंबर है। आयत के कोई 2 गुण लिखिए। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की समकोण भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न 13 है, अगले पेज पर दिया गया बच्चों प्रश्न क्रमांक 13। RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा 13 का आंसर। प्रश्न 14 यहाँ पे दिया गया है। उपरोक्त दी गई आकृति में से रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल 5:7 हो तो एंगल POS और QOS ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे एंगल POR बराबर 5x, ROQ बराबर 7x, दोनों को प्लस कर देंगे। 7 5 12x, x बराबर 180/12। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। रैखिक युग्म में लगाना बच्चों, यहाँ पे एंगल POR बराबर आ जाएगा 15 × 75, 15 7 105। अतः एंगल POS बराबर 105 डिग्री और एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। ये आ जाएगा इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 14 का। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा करा लीजिएगा। समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। एकदम आसान है, आप लोगों से बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है। समीकरण 4x + 3y बराबर 12 के 2 हल ज्ञात कीजिए। अथवा इसका दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो आपको 16 का अथवा करना है। सबसे पहले लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार आ जाएगा x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे, x - 2y बराबर 0। ये आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर 16 नंबर का। अगला प्रश्न 17 है। a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 4। समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर इसका 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर तो y की जगह 4 रखना है, x की जगह 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4 बराबर a × 3 + 7, 4 3 12 + 3 1 3 + 7। अब 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 और 3 से भाग कर देते तो a बराबर आ जाएगा 5/3। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17। अगला प्रश्न 18 है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। आप लोग बच्चे इसका अथवा कर लीजिएगा। एकदम आसान और छोटा सा है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समिविभाजित करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। सबसे पहले आपको चित्र बना देना है। यहाँ पर लिखना दिया है ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AB = BD, AO = CO, BO = DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। एंड इसका प्रूफ पूरा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक आपको प्रूफ करना है। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समिविभाजित करते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है। एक जोकर की टोपी
एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को प्लस कर देंगे 625, 625 से 25 का पेड़ निकल के आ जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे l की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25, 22 का 25 में गुणा करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, 550 गुणे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पहले में दिया गया राजनीतिक पार्टी, दूसरे में जीती गई सीटें, ए का 75, बी का 55, सी का 37, डी का 29 और ई का 10 और एफ का 37 दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है दंड आलेख बनाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एक्स अक्ष की लाइन खींचना बच्चों, यहाँ पे एक्स अक्ष हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई अक्ष। राजनीतिक पार्टी लिखना है ABCD, जीती गई सीटों की संख्या, ए के परिणाम 75 तक, बी के परिणाम 55, सी के परिणाम 37, डी के परिणाम 29 और ई के परिणाम आ जाएंगे 10 तक, या के परिणाम 37 तक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21 नंबर हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ माइनस 343 n³। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे करना है जो 64 वो 4 m का होल क्यूब है, 343 जो है वो 7 n का होल क्यूब है। चूंकि फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हमें बच्चों 4m पुट करना है और b की जगह 7n, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वायर 4 चौक 16m स्क्वायर, 7 चौक 28mn प्लस b का होल स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर 7 7 49n स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21। छोटा सा था, सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समाभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले चित्र बना लेना। यहाँ पे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि एक जीवा AB है, रचना O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया है, सिद्ध करना है OM लंब AB है। उपपत्ति देखिए, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में OA बराबर OB त्रिज्या है, AM बराबर BM, AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड से, अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB 90 डिग्री CPCT से, यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न 23 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इसका परिमाप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर 12 मान लेना और b बराबर 12। यहाँ पे सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 डिग्री, a की जगह 12, b की जगह 12 प्लस c बराबर 30 डिग्री, c बराबर 12 12 24, 30 में 24 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ से यस निकाल लेना, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों का प्लस करेंगे 30/2, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अंडर रूट के अंदर, s की जगह 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15 एज इट इज, 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाने पे 3, 15 में 6 घटाने पे 9। यहाँ पे 2 ठो 3 है बच्चों, तो 1 ठो 3 पेयर निकल के आ जाएगा बाहर, 9 है जो, तो 9 से 1 3 का पेयर आ जाएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर बचेगा 15, गुणा कराना 3 तक 9 अंडर रूट 15, ये इसका आ जाएगा राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।